औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स क्लास 9 के लेक्चर नंबर 13 में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कपल। बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लकड़ी का पीस है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये किधर घूमेगा? इधर को रोटेट करेगा। और अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा ये ऐसे रोटेट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हरकत करेगा। तो बेटा, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स के लगाने से बॉडी में रोटेशन पैदा ना हो, स्ट्रेट बॉडी मूव करे, दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उस फोर्स के लगाने से बॉडी बगैर रोटेट किए सीधी लाइन में हरकत शुरू कर दे। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 94 के ऊपर यूँ लिखी हुई है: सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहाँ लगाई जाने वाली फोर्स कॉजेज द सिस्टम, वो इस सिस्टम में इस चीज़ का सबब बनती है, टू मूव विदाउट रोटेशन, के सिस्टम मूव करता है बगैर रोटेट किए। नेक्स्ट बेटा, छोटा सा एक टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का सारा वेट एक्ट करता हुआ मालूम होता है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो गिर जाएगी, फिर गिर जाएगी। तो सेंटर में एक ऐसा मैं पॉइंट ढूंढ लूँ कि जहाँ पे मारकर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस बॉडी को सहारा दिया है और बॉडी बगैर रोटेट किए दाएं बाएं नहीं गिरी और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का सारा वेट एक्ट करता हुआ मालूम होता है। और अगर उस बॉडी के उस पॉइंट को हम किसी मजबूत सहारे से, मजबूत चीज़ से सहारा दें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाती है। बॉडी के उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है और अगर हम बॉडी के उस पॉइंट को किसी मजबूत चीज़ से सहारा दें तो बॉडी बगैर इधर उधर गिरे बैलेंस पोजीशन में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इसकी डेफिनेशन जो बुक के ऊपर लिखी हुई है वो मैं पढ़ता हूँ पेज नंबर 94 के ऊपर। अब पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक पॉइंट को कहते हैं, कौन से पॉइंट को कहते हैं? वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जहाँ पे बॉडी का सारा वज़न नीचे की तरफ, अमूदन नीचे की तरफ अमल करता हुआ दिखाई देता है, इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का कहते हैं। आगे बेटा, येलो एक टेबल बना हुआ है आधे पेज के ऊपर, आधे से ज़्यादा पेज के ऊपर, जहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे अगर कोई बेशुमार ऑब्जेक्ट्स हों तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऊपर फिगर 4.21 में उन्होंने एक रॉड दिखाया गया है और कैपिटल G वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी रॉड का सेंटर में होता है। और एक हमारे पास स्केयर है, उस स्केयर का अगर उसके डायगोनल्स को, कोनों को मिलाते हुए सीधी लाइनें खींचें तो वो जो दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का तरीका बताया हुआ है। इसकी आपने अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है बेटा।
वो कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है कि अगर इरेगुलर शेप्ड बॉडी हो, रेगुलर शेप्ड का तो ऊपर आपने येलो बॉक्स में तरीकाकार समझ लेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं, लेकिन अगर इरेगुलर शेप्ड बॉडीज़ हों, बेतरतीब अशकाल की चीज़ें हों, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए आप फिगर 4.23 पेज नंबर 96 के ऊपर लेफ़्ट साइड पे वो निकालें। हमने एक प्लम्ब लाइन लेनी है। प्लम्ब लाइन वो मिस्त्रियों के पास ना एक लोहा छोटा सा होता है और उसके साथ रस्सी बांधी होती है, वो चीज़ों का लेवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लम्ब लाइन की डेफिनेशन यूँ है, उसे हम फिज़िक्स की ज़बान में प्लम्ब लाइन कहते हैं। जब एक भारी वज़न को रस्सी के साथ बांध के अमूदन लटका दिया जाता है, जो कि बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस चीज़ को, ये जो रस्सी और मैस का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। तो कहते हैं हमारे पास एक स्टैंड है, उस बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे सुराख करके स्टैंड के ऊपर लटकाएं और प्लम्ब लाइन को बॉडी के सामने रखें और जहाँ से उसकी रस्सी गुजर रही है वहाँ पे आप एक सीधी लाइन लगा दें। तो 3 या 4 आप जब लाइंस लगा लेंगे उस बॉडी के ऊपर, तो वो सारी लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो ये डिफरेंट बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का आपने तरीका सीख लिया है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है कपल। टॉर्क वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क में क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है और एक फोर्स एक्ट करती है और हम उसको टॉर्क कहते हैं। चीज़ों को घुमाने का असर जो है वो टॉर्क कहलाता है। लेकिन कपल जो है वो थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, मिलता जुलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी मासलत है। फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल का हैंडल है, फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल का हैंडल आपने पकड़ा हुआ है, तो टॉर्क जो होता है वो एक साइड पे एक्ट करता है, जो पिवट है वहाँ से लेके उस बॉडी पे एक्ट करता है। लेकिन जो कपल होता है इसमें 2 टॉर्क एक्ट करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का हैंडल है, मोटरसाइकिल आपने इधर घुमाना है तो इस साइड से पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, इस साइड पे उस तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ये 2 फोर्सेस लगती हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। बॉडी के डिफरेंट पॉइंट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन उन दोनों बॉडीज़ का पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब 2 फोर्सेस उनमें क्या खूबियाँ हों, नंबर 1 उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, नंबर 2 पॉइंट ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम होना चाहिए। तीसरी बात कि वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब एक्ट करती हैं तो वो कपल बनाती हैं, तो बॉडी रोटेट करती हैं। तो उसमें टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म आपने ये ली थी, टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस L। लेकिन जो कपल है, कपल में भी उसको भी हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उन्होंने मिसाल दी हुई है, टायर साथ दिया होगा उन्होंने, एक पेज नंबर 96 के ऊपर एक टायर है, उसका नट खोलने के लिए एक स्पैनर बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह की डायग्राम बनाई हुई है, ये A साइड है, ये O है और ये B है। तो इसको खोलने के लिए इधर खोलना चाह रहे हैं तो इस साइड पे इधर को फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो अब क्या है, अगर इस साइड का टॉर्क हम निकालें तो वो होगा F मल्टीप्लाइड बाई OA प्लस इस साइड का टॉर्क जो है वो क्या होगा F मल्टीप्लाइड बाई OB, और अगर इनमें से हम कॉमन ले लें F तो बाकी बच गया OA प्लस OB, और इस सारे का नाम क्या है AB, तो F मल्टीप्लाइड बाई AB। तो ये बेटा कपल आ गया है हमारे पास कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कपल आर्म से। टोटल 2 पॉइंट्स के दरमियान जितना भी फासला है उसको हम कपल आर्म कहेंगे, और अगर हम फोर्स को कपल आर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये कपल की मैथमेटिकल फॉर्म आएगी। तो ये टॉर्क से मिलता जुलता ही है। तो बेटा ये आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लेना है। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर की थ्योरी का। उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। कल हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।